जो लोग हमारी सारी क्लासेस मैथ्स का अटेंड करते हुए आ रहे हैं उनको पूरी बात समझ में आएगी, लेकिन जो लोग पिछले क्लासेस के टीचर जैसे पहले जितना भी क्लासेस हुआ पिछले क्लासेस अगर नहीं आप लोग याद रखे हो, सारी चीज़ों को रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप लोगों को दिक्कत है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम आप लोगों के लिए पंडित बन जा रहे हैं और हमें कराना है एक विवाह, और आपको उस विवाह में जाना है और जाकर दावत नहीं मिलेगी ना, मतलब लोग जाते खाना खाने के लिए ना, तो आप लोग को बुला रहे हैं, इनविटेशन है, आप लोग आइए हमारा विवाह देखिए। अरे हमारा नहीं, मतलब यहाँ जो देंगे उसका, हम जो करा रहे हैं उनका देखिए, और बदले में चावल जो छींटते हैं ना, फूल बरसाते हैं, बदले में आप लोग इस चीज को खुद ग्रहण करें, ओके। और खाने के रूप में हमारे तरफ से सवाल लेकर जाएंगे, आपको यही खाना है। आइए, तो थोड़ी देर के लिए हम आपके लिए पंडित बन जा रहे हैं, विवाह कराना है हमें। आइए एक मंडप सजाएंगे हम लोग, दूल्हा दुल्हन का इंतजाम करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा स्पेशल, आज मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं, तो हमारा विवाह भी मैथमेटिक्स के बीच में हो, ठीक है, ओके। हाँ, अरे हाँ, आगे बढ़ रहे हैं आप ही लोग हर कहानी बताओ, नोर का छोर निकाल देते लोग। आगे बढ़े, सुनिए, हमारे लिए जो दूल्हा है और एक दुल्हन है, एक दूल्हा और एक दुल्हन है। हम दूल्हा को नाम दे रहे हैं ए, स्मॉल ए, और दुल्हन को नाम दे रहे हैं। बस अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि हम पंडित है, विवाह हम करा रहे, मर्जी हमारी चलेगी। समझ में आया? हाँ, आप लोग क्या करना है, एंजॉय, जस्ट एंजॉय, ओके। अच्छा, दूल्हा ए है, दुल्हन बी है, इन दोनों का मुझे कराना है विवाह, उसके लिए मंडप तैयार कर रहे हैं। ये रहा हमारा मंडप, घेर दिए, हो गया मंडप। मंडप ऐसे होता है ना, कुछ ना कुछ घेर देते हैं, हमने भी घेर दिया। और दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाएगा, इंतजाम तो कर दिए, ठीक है, दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाएगा। लेकिन पहला जो विवाह हो रहा है उसमें सब कोशिश कर रहे हैं कि वरमाला मंगाना पड़ेगा ना। वरमाला जो मंगाया जाता है, बताओ कितने वरमाला मंगाया जाता है? 2। कितने? हमें भी यहाँ पर 2 वरमाला की जरूरत पड़ेगी। और उस वरमाला को, अच्छा, मंडप के अंदर ही पहनाया जाता है ना, बाहर? अच्छा, हमारा पंडित को, हम है ना पंडित, इसके हम डिसीजन ले रहे भाई, हमारा दूल्हा दुल्हन जो यहाँ तैयार है उसको हम अंदर ही पहनाएंगे, तो मंडप के अंदर होगा, ठीक है। और वरमाला कितना है? 2। लोग भी कितने हैं? 2। चलिए, तो वरमाला पहनाने का इंतजाम कर लिए, दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया जाए, बोला हाँ। अच्छा, दूल्हा दुल्हन को साथ में बैठाना, अलग अलग साथ में ना, ठीक है, जोड़ दे रहे हम, गठबंधन हो गया, प्लस कर दिए, गठबंधन हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए शुरुआत देखिएगा। मजे की बात यह है कि सबसे पहले क्या होता है कि विवाह के टाइम पर भी ना वरमाला दोनों को पहनाया जाता है ना, किसी एक को। किसको? ओके, वरमाला हमारे पास है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं ना, वरमाला 2 ही होता है, और दोनों को वरमाला 2 बार होता है। कभी क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन को पहना रहा है, दुल्हन दूल्हे को पहना रही है, फिर क्या अपना उतार के फिर से होगा, एक्सचेंज होता रहा। हमारे लिए वैसे ही होगा। ये तो हमने क्या किया, ए जो है, सुनो, दूल्हा है, इस दूल्हा को वरमाला चढ़ा दिया, और दुल्हन को भी क्या किया, हमने वरमाला चढ़ा दिया। क्लियर? अच्छा, किसी भी नंबर के सामने अगर कोई नहीं है, मतलब क्या वो पॉजिटिव है, यानी यहाँ पंडित हम ये मान रहे हैं कि दोनों अच्छे दिल के हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, सामने में कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, इसके भी सामने कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है। क्लियर? अब बात हुई है कि विवाह यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दोनों को वरमाला चढ़ा दिया, जो भी मंत्र उंत्र करके उनको शादी कराना था करा दिया, विवाह संपन्न भी कर दिया हमारा, एकदम झट मंगनी पट गया, तो सब कर दिया एकदम। तो वरमाला चढ़ा दिया, बाकी साथ में जो भी लेना था सब काल के खत्म हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, और विवाह संपन्न, सुबह से पहले खत्म कर दिया। अब जिंदगी आगे बढ़ रही है, जिंदगी आगे क्या बढ़ रही है, दूल्हा दुल्हन आगे बढ़े, आगे बढ़ करके क्या होगा कि संतान के जन्म होगा, आगे चल करके क्या होगा, बीवी होगा। वो कहते हैं कि हमारे समाज में ना, ऑलरेडी बाबू 145 करोड़ हमारा जनरेशन पार हो गया, मतलब पॉपुलेशन पार हो चुका है ना। इतना स्पीड में अगर जनरेशन बढ़ेगा तो क्या, आजादी से पहले मात्र 40 करोड़ था, है ना। आज के रिजल्ट डेट में आप जाओगे ना तो 146 करोड़ के करीब पहुंचने जा रहा है। आप अंदाजा लगा लो, कभी 145 के पैमाने पे चाइना हुआ करता था, आज जाओगे तो 141.5 के आसपास चल रहा है, करंट बता रहे आपको। और हमारा इंडिया 145.8, 146 करोड़ पहुंचने वाला है बस, एकदम। हम लोग कुछ के मामले में आगे हो या ना हो, पॉपुलेशन के मामले में हमेशा आगे रहे, क्योंकि यहाँ भारत का सबसे बड़ा मोटो क्या कहे, वो मोटो ना एकदम डिसिप्लिन, मोटो जो भी कह लो वो रहा है, हम 2 हमारे 2 दर्जन,
एक क्रिकेट टीम तो बननी ही चाहिए, और नहीं बनेगी तो फिर फायदा नहीं है। बट गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहते हैं हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। समझ में आया? ये गवर्नमेंट कहती है। अब गवर्नमेंट के बात मानो कि भाई तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट तो यही बोलती है ना, कि हम दो हमारे दो। चूंकि यहाँ वरमाला भी दो था और हम ये कंसीडर भी कर रहे हैं कि अच्छी चीजें होनी चाहिए, तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम दो हमारे दो दर्जन नहीं, हम दो हमारे दो, बस सिर्फ दो, ओनली टू। अच्छा एक बात बताओ, अगर बच्चे होंगे तो बताओ बच्चे में जो डीएनए जाएगा वो डीएनए क्या पड़ोस वाला का आएगा? किसका आएगा बाबा? माता पिता का आएगा ना। अब बताओ दोनों का भागीदारी क्या बराबर बराबर होगा या ऊंच नीच होगा? इक्वल होगा ना। यानी जितना कंट्रीब्यूशन दुल्हन का होगा उतना दूल्हे का भी होगा ना। माता पिता दोनों कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं। यहां देखिए बच्चे दो ही अच्छे। अब बताओ चूंकि दोनों सच है, दोनों मतलब अच्छे राह पे चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो बच्चे पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। अगर माता पिता अच्छे हैं तो उसके बच्चे भी अच्छे ही होंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है। हाँ बोले सर हमारे माता पिता देखिए बहुत अच्छे, देखिए हम देखिए चंडाल एकदम, जरूरी थोड़ी है। अरे बाबा कहने का मतलब होता है माहौल, है ना। कहने का मतलब होता है कि दोनों का अगर माहौल सही है, दोनों का मनस्थिति सही है, दोनों अगर एजुकेटेड है, दोनों अगर अच्छे से एक दूसरे को बैलेंस करके जिंदगी चलते हैं, तो बच्चे पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बच्चा भी अच्छा ग्रो करेगा, बच्चे भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बचपन से वो मजबूत होगा वो। बात समझे? अब ऐसा माता पिता थोड़ी कि झगड़ा कर रहे हैं, बाकी बात से झगड़ा शुरू, रोज झगड़ा शुरू। तुम्हारी मम्मी हमारे मम्मी को ऐसा कैसे बोली, हाँ तुम्हारा फुआ जी हमारे किसी का कपड़ा लेकर चली गई, एकदम क्यों लेके गई? तो झगड़ा चलता रहता है, तो सामाजिक चीज है, हम लोग उससे दूर रहते हैं। समझ में आया? तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट आया है। अब बताओ दुल्हन यानी कि देखो माता पिता में से क्या माता का आधा गुण और पिता का। अब बताओ यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है? दुल्हन दिख रहा है, किसको माने? अच्छा ये दूल्हा है, चलो ये दूल्हा, तो ये स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसका आधा। याद करोगे हम आप लोग जब पढ़ाए थे तो बता दिए थे बाबू कि जब भी माता पिता से किसी बच्चे में गैमेट्स जाता है तो वह आधा हो जाता है ना। क्या होता है? 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, पूरा थोड़ी जाएगा। अगर हम बता दिए थे डिप्लॉयड, आपको याद करो अगर बायोलॉजी जब क्लास ले रहे थे तो बताया था कि कोई भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। लेकिन जैसे ही माता पिता से बच्चे में जाएगा तो n बन के जाएगा ना, है ना, आधा डीएनए जाएगा ना। ऐसा नो कोई बात है, तो माता पिता से भी क्या होगा? आधा आधा डीएनए आएगा। यानी ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मात्र ए आएगा। मम्मी का आ गया, अब पापा का चाहिए, सॉरी पापा का आया ना, अच्छा ये मम्मी है, इधर आ गया, लो समाप्त। शादी संपन्न, सुखी जीवन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, समाप्त। आप लोग रट लो इसको। क्यों रटे हम? स्टोरी पता है मुझे स्टोरी पता है कि सर ने बहुत अच्छे से तुम समझाया है कि सर खुद के लिए खुद को पंडित भी बना लिए थे इसके लिए, और दूल्हा दुल्हन का विवाह भी कराया था, और बोल कर गए थे कि पहले दूल्हा को वरमाला चढ़ाना है, फिर दुल्हन को चढ़ाना है, फिर बच्चे दो ही अच्छे या दोनों का माता पिता गुण आना चाहिए। यस नो? बताइए अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है। अब जीवन भर इसको रटते रहते हैं, क्या जरूरत है रटने का? रटने जरूरत है? तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, काम खत्म। अगर हम ये कहते हैं कि मान लो अगर दूल्हा दुल्हन चेंज हो गया तो क्या हमारा विधि चेंज हो जाएगा? नहीं। अगर मान लो हमने दूल्हा दुल्हन सी और डी को ले लिया तो क्या विधि चेंज हो जाएगा? नहीं। दूल्हा दुल्हन चाहे कैसे भी हो, पंडित अभी भी हम ही है, विधि हमारी चलेगी, वरमाला अभी भी हुई है। तो सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस, खत्म। मुश्किल है? बहुत मुश्किल है? आसान है ना? बिल्कुल सही। हर बार इस फॉर्मूले में सिर्फ दूल्हा और दुल्हन चेंज होगा, दूल्हा दुल्हन। अब याद रहे जरूरी नहीं है कि हर बार कुंवारों का ही शादी होता है, कभी कभी शादीशुदा का भी बार बार शादी होता है, ये भी चक्कर हो सकता है। समझना ध्यान से, ये भी हो सकता है। अब बता रहे कैसे, देखिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की जगह पर मॉडिफाई करते जा रहे, देखते जाइएगा खाली। हमने क्या किया, हमने दूल्हा का जगह पर क्या किया, इसको लिख लिया 2a, क्या लिख लिया, और दुल्हन को बना दिया 3b। ठीक है, मान लो 2a और 3b है ना, और कर दिया फिर से स्क्वायरिंग। सेम काम करेंगे, पहले क्या करेंगे, दूल्हे को वरमाला चढ़ाएंगे 2a का होल स्क्वायर ऐसे, फिर क्या करेंगे, दुल्हन को वरमाला चढ़ाएंगे 3b का होल स्क्वायर ऐसे, फिर बच्चे दो ही अच्छे, आइए वरमाला 2 था, इसे 2 डाल दिया। अब क्या दुल्हन को बैठाएंगे, यानी 2a खुद आ जाएगा और दुल्हन ये खुद ये आ गया, दूल्हा दुल्हन दोनों आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके खाली लिख देंगे, है ना। बताओ 2a का स्क्वायर, बताओ 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी, 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, a स्क्वायर, करेक्ट है। अब बताओ, अच्छा यहाँ प्लस छूट गया क्या, लो ओके। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, ये पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई,
है ना, तो 2 2 जा, अब 4 3 जा 12, तो प्लस 12, अभी क्या ए इंटू बी, ए बी। अब सोच के रखो, अगर अलजेब्रा में हम लोगों ने अलजेब्रा को गुना करना नहीं सीखा होता, स्क्वायरिंग नहीं सीखा होता, क्यूबिंग नहीं सीखा होता, तो क्या समझ में आती? नहीं आती। इसीलिए हर पॉइंट, हर कड़ी, हर छोटी से बड़ी से लेकर हर कड़ी हम लोग को सीखना जरूरी है। अब क्या करेंगे फिर? 3b का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, काम खत्म, समाप्त। आसान है, बहुत आसान है। इसी तरीके से अगर दूल्हा दुल्हन कुछ भी दे दे, आप लोग कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो हम देते हैं, चलिए हम आपको दे रहे हैं 3xy, क्या दे रहे हैं, और यहां दे रहे हैं 9yz, 9, इसका विवाह कराना है। ओके, तो बताइए, खुद बोलिए क्या क्या आएगा। पहले क्या करेंगे? एकदम सही, 3xy का होल स्क्वायर, है ना, फिर प्लस 2, ये कौन है, ये खुद 3xy, b कौन है, 9yz, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे हम लोग? बहुत बढ़िया, 9yz का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 2 जा, 6 9 जा, 54। देखो ना, अभी भी लोग का टेबल कुछ गड़बड़ हो रहा है, बताओ। यहाँ क्या आएगा? x, y स्क्वायर, z, फिर क्या आएगा? प्लस 9 का स्क्वायर 81, y स्क्वायर, बस। और अगर आपको ऐसा फील हो जाए कभी कि कोई जोड़ घटा हो सकता है, किसी का आधार कार्ड अगर हमको मिल रहा है ऐसा, तो एक जैसा हो, अगर जोड़ घटा हो सकता है, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है करके फाइनल रिजल्ट निकाल लेना। लेकिन मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी का भी आधार कार्ड सेम नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट यही होगा। क्लियर? भूलोगे नहीं ना? चलिए, लेकिन ऐसा क्या हो जाए, गौर करना, ऐसा क्या हो जाए कि अगर गलत जोड़े का शादी हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या है, हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि मान लिया जाए x, सुनो ध्यान से, हम मान लो ऐसा बोल रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। गौर करना, देखो यहां पर वो कहते हैं ना कभी कभी कि अगर घर में अगर अच्छी बहू आए तो घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है कि नहीं? और अगर बहू बुरी आ गई तो, है ना, फिर दूर का शमशान घाट नजदीक से स्मेल कर सकते हो। आइए समझते हैं। अभी देखोगे यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर गौर करोगे, पहली बात दूल्हे का विवाह हो गया। अब दुल्हन का भी अगर मान लो वरमाला चढ़ाओगे तो बताओ ये माइनस बी है ना, किसी का भी हो, जब भी माइनस हो या कुछ भी हो, अगर इसको ऐसे करके स्क्वायरिंग कर जाओगे ना, तो ये भी माइनस बी प्लस हो जाता है। होता ही नहीं होता है, बात समझो। यानी नेगेटिव बहू आने से बहू पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो घर वालों पर पड़ेगा, तो उस बच्चे पर जो आगे चल करके जन्म लेगा उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तो दुल्हन पर कुछ पड़ेगा ही नहीं। तो कभी ऐसा मत सोचना कि सर माइनस हो तो यहाँ माइनस लिख देंगे, नहीं, माइनस भीतर ही रहेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस जाकर के प्लस ही हो जाता है, इसलिए हम लोग इस माइनस को लिखते ही नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है प्लस ही आने वाला है, इसलिए सामने क्या लगा देंगे? प्लस। अब बताओ, अभी ध्यान रखना कि अगर माता पिता बहुत लड़े, बहुत झगड़ालू है, देखो नेगेटिव है ना, माता पिता के बीच में अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट आ गया, बहुत लड़ेंगे और उसका इंपैक्ट सीधा बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता जब भी लड़े तो बच्चों के सामने कभी मत लड़े। सच है ये, कभी ना लड़े बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं। कोई भी तरीका हो, बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। और लड़ना ही क्यों है भाई? हद है, पीछे में भी क्यों लड़ना है ना? दोनों की सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर एक कोई गुस्से में है तो दूसरा ठंडा रहे, दूसरा गुस्से में तो पहला ठंडा रहे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले। जिंदगी तो यही है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बताओ, तो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चे पर। तो जब भी नेगेटिविटी आएगा तो हमेशा बच्चे पर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो बताइए, बच्चा वही होगा, हम दो हमारे दो, लेकिन बच्चा नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्ड। क्यों? क्योंकि माता पिता के बीच में ही नेगेटिविटी है। तो 2ab ल, ये भी तैयार, समझ में आ रहा है? तो बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आसान है, हम लोग चाहे इसको बदल भी सकते हैं। मान लिया जाए अगर हमने कहा e माइनस f का होल स्क्वायर, तो बताओ क्या करेंगे? प्लस f का स्क्वायर, काम खत्म। आसान है, चलो बहुत बढ़िया, आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ भी अगर रख दे हम लोग, जैसे मान लो इसी को नेगेटिव कर देते हैं हम लोग ऐसे कर देते हैं 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो बताओ क्या करते हैं? 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस 3b का
होल स्क्वायर, तो बताओ क्या आता? 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9 स्क्वायर 9b स्क्वायर। काम खत्म, आंसर आ गया आराम से सॉल्व। किसी दिक्कत वो है तो बोल दो, है तो बोल दो। एक हो सकता है कि अक्षर मंत्र हम कहीं गलत पढ़ के चले गए तो बोल दो, हम सुधार देंगे अभी, है ना। इसलिए देखो आप लोगों के लिए मैथ्स का भी संगम बनाया हमने, विवाह करके आपके सामने रखा है। कोशिश करते हैं इस विवाह में अगर एंजॉय किए हो तो आप लोग इस विवाह का लाभ जरूर उठाना। क्लियर? हाँ, समझ में आया? हाँ, तो वो विवाह जिसका इनविटेशन कार्ड आता है तो उसमें आप जाते हो तो भाई सब पेट भरने के लिए जाते हो खाली, है ना। शादी चाहे रात में जितना बजे भी हो, हमको तो खा के निकल जाना है बस, है कि नहीं? एकदम सही। और उसके लिए पता है कभी कभी मम्मी दोपहर तक खाना नहीं देगी, नहीं दोपहर शाम में इनविटेशन आया है, खा के क्या करोगे? रोक कर रखो, भूखे रहना, वहां जाके एक बार में लिपटा लेना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। हाँ बोले तुम एक्स्ट्रा थोड़ा खा लेना, सुबह का खाना बचेगा, ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट। पता नहीं ऐसे कितने लोग करते हैं। खैर यहाँ पर खाने के लिए आपको ज्ञान मिलेगा, हम ये बात है। इनविटेशन आपके ग्रुप में गया था ना, आ जाना है, आए भी हो, है ना, बस एंजॉय भी किए। खाने के लिए क्या मिला? सर सम्स मिला मेरे को, बहुत गंदा टेस्ट है सर, लेकिन अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, मिटा दें, ठीक है। तुम्हारा पहला विवाह संपन्न हो गया, बस आपको खाली ये रिजल्ट नहीं भूलना है। आगे बढ़े, चलिए मिटा दें। तो ऐसा करते वो भी फॉर्मूला नहीं रट हो गया इसके बाद से, ठीक है, चलो मिटा रहे हैं। अच्छा मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है मैथमेटिक्स को, एक और फॉर्मूला भी याद आ रहा है मुझे, और उसको भी समझाने के लिए एक तरीका याद आ रहा है, तो क्यों ना हम उसको भी कर लेते हैं, निकाल ही देते उसको भी, है कि नहीं। पता है आपको अलजेब्रा में जितना भी फॉर्मूला है उस सब के पीछे एक ना एक कारण छुपा हुआ है, उस कारण को ढूंढ लो, फॉर्मूला रटना बंद। जैसे सभी लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए एक दो जगहों पर बहुत अटकते हैं, सुना ध्यान से। कई लोग एक फॉर्मूला देखे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर इसका भी फॉर्मूला होता है, याद ही नहीं होता। हमें तो जरूरत भी नहीं याद करने का, हम आपको ऐसे ही बता देंगे। उससे पहले हम आपको ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी आमने सामने, मान लो घर है आजू बाजू में, और उसके अंदर में कुछ मेंबर रहते हैं, कुछ मुझे नहीं पता कि उसके घर में अच्छे लोग रहते हैं बुरे लोग रहते हैं, जो भी रहते हो मुझे नहीं पता। तो हम ये कह रहे हैं कि अब मान लो कि एक शुरू से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, हम यहाँ पर दे रहे हैं 7a माइनस 3b, ये लोग मेंबर हैं जो इस घर में रहते हैं। अब कुछ लोग ये हैं जो कुछ लोग हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, कहीं से आए हैं, मान लो हम उसको ले रहे हैं, क्या लें 2a, ठीक है, प्लस क्या लें प्लस 3b ले ले, हटाओ नहीं तो इसको भी 7 कर देना और अच्छा रहेगा, 7a प्लस 3b। शिफ्ट हो रहे हैं, तो गौर करना इस कंडीशन में एक ही बात होता है, जब भी देखो, जब भी दो पड़ोसी आमने सामने आते हैं ना, तो पड़ोसी की चाहत एक बार जरूर होती है कि मेरे आजू बाजू में कौन रहता है पता तो होनी चाहिए, पता है ना। कई बार में क्या होता है कि कुछ लोग चीनी मांगने की हालत में, नमक मांगने के लिए, तेल मांगने के लिए, पापड़ मांगने, कुछ ना कुछ मांगने के लिए पड़ोसी घर पहुंच जाते हैं, सच है ये। अच्छा एक बात समझना हो, पहले के टाइम पर ये बहुत चलता था, कुछ ना कुछ घट गया, कोई टमाटर मांगने चल गया, कोई मिर्ची मांगने चल गया, आज भी होता है ये, ठीक है। तो कई लोग को इस बात का बुरा भी लगता है, लेकिन आपको बताते बाबू इसके दो कहानियां इसके पीछे। एक ये जो आज के टाइम पर लोग ऐसे कैसे मांगने आते तो कई बार ना उसको दे तो देते हैं मुंह चाप करके कि हाँ ठीक है, लेकिन पीछे पीठ पीछे गाली बहुत देते हैं, खुद कलाता नहीं है, मेरे को 2 टमाटर मांगता है, टमाटर का भाव पता है कितना महंगा हो गया। हाँ अब मान लो 2 प्याज ही मांगने आ गया, अब अगली बार मान लो 2 प्याज लौटाने आएगा ना, देखा मेरा इतना बड़ा था वो इतना छोटा दिया है। सारी हरकतें होती है पड़ोसियों में, सच है झूठ बोल रहे हैं हम। अगर जिसके घर के आसपास होता है बाबू, 110% से घर की महिला ऐसा करती है, घर की महिला ऐसा करती है, वजन करके तुम देखते हैं ऑटोमेटिक होता है ये सब काम, हरकतें। तो अब ये रस्म क्यों चल रहा है पुराने जमाने से, पहली बात ध्यान रखना। पहले ना हर पड़ोसी लोग आपस में इतना घुल मिल के रहते थे ना कि उसको लगता नहीं था वो पड़ोसी हो, लगते थे कि परिवार का हिस्सा है। पहले के टाइम पर ट्रस्ट ज्यादा था, पहले के टाइम पर ताला नहीं था, ताला छोड़ दो कुंडी नहीं थी, मैक्सिमम टाइम में तो दरवाजे पर कुंडी नहीं हुआ करती थी कि कोई बाहर से लगा दे।
हो सकता है कि भीतर कुछ लगता होगा पहले कुंडी टाइप पर, है ना। हमारे दादा घर में तो आज भी नहीं, हमारे दादा घर में तो ये चलता है, क्या बोलते हैं, एक दरवाजा के पीछे से एक बांस का एक लकड़ी रहता है और उसको लकड़ी को ऐसे फंसा देते हैं, ऐसे ही चलता है, ठीक है। और ऐसे ही चलता है, उसको अगर खोलना होगा तो उसको बांस को उठा दीजिए, एक ऐसा हुक लगा रहेगा क्लिप जैसा, ऐसा लगा रहा है, ऐसा करके इसी में बांस फंसा दीजिए, यही चलता है ना। लेकिन आज सब मॉडर्न हो चुका है। तो पहले का टाइम पर में जो सारे पड़ोसिया था ना, वो पड़ोसी लोग एक दूसरे के हेल्प जानबूझकर करते थे, बहुत फायदा होता था। बिकॉज इससे क्या होता है कि आपस में संबंध गहरा होता है। जब भी किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो पड़ोस वाले ही सबसे पहले उठ कर आते हैं। तो कई बार में आपको पड़ोस वाले से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए, आसपास से कई बार मिलकर भी रहना चाहिए, ये संकेत था पहला। लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में पड़ोसी यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से जलने की भावना ज्यादा रखते हैं, ठीक है। अगर मोहल्ले में किसी बगल वाले घर में अगर नया टीवी आ गया तो उसको देखकर हम जल रहे हैं, अरे जल के क्या मिलेगा, तो बोला नहीं मेरा घर का टीवी छोटा, उसका घर का टीवी मोटा, कैसे चलेगा, अभी हमको भी लाना होगा। अब उससे जलने ने उसको जलाने के लिए हम उसे बड़ा टीवी लेकर आएंगे। ये सभी आज की हरकतें होती है, ये सब भी होता है। हम ये कहते हैं कि पैसा ना ही कभी दिखाने की चीज होती है, ना ही शो ऑफ की चीज होती है। अगर अगला लाया है बहुत अच्छी बात है, अगले पास कैपेबिलिटी था लाया, हम कहेंगे आप उसको देखकर मत लाओ, ठीक है। आपके पास अगर आपको लगे कि आपको ये चीज जरूरत है तो लाओ, समझे। तो बस यही कहना है एंड ऑफ द रिजल्ट कि पड़ोसियों से आप लोग भागे मत। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, बस उसकी प्रकृति होती है। तो बस हम यही कहेंगे कि अगर आपको ये पता चल जाए कि उसकी प्रकृति नेगेटिव घर में लोग रहते हैं, तो आप उनसे दूर रहें, कम बात करें, थोड़ा बात करें, ठीक है। इसलिए देखना हर पड़ोसी से नहीं पड़ता है, कुछ लोगों से ही पटेगा आपको, बस सही है। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि सब मान रहे, कल्पना कर रहे हैं कि हमारे, सुनो, कोई नया पड़ोसी आया है, अब वो पड़ोसी की इच्छा है कि मुझे जानना है कि मेरे बगल में कौन रहता है, मेरे बगल में। तो किया क्या है वो समझा रहे हैं आपको, देखो ध्यान से। पड़ोसी में सुनो, घर में जितने मेंबर हैं वो सारी मेंबर जानने की कोशिश जरूर करेंगे, कोई एक नहीं, सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे बगल में कौन रहता है। अगर घर में मान लो कोई महिला है तो वो जानने की कोशिश करेगा कि घर में उसके घर में कौन कौन है। घर में अगर कोई पुरुष है तो भी जाने, अगर कोई घर में बच्चा है तो भी ये जरूर कोशिश करेगा कि बगल वाले में मेरा कोई दोस्त मिलेगा नहीं, मेरा कोई पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी जरूर कोशिश होता है। तो बस आपको करना क्या है ना, कि अगर दो पड़ोसी आमने सामने हो जाए तो आपको क्या करना है, घर में से जो नया आया है ना उसमें से एक ठो को बाहर निकाल देना है और इसके घर भेज देना है, इसके घर भेज देना है। घर के बाहर है, बेल बजाएगा, डिंग डोंग करके बजाया, बोले क्या है, कुछ नहीं, आप लोगों से मिलने आए, घर में कौन कौन है नहीं, थोड़ा जान पहचान करने आए, ठीक है। अब ये चीज तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी होगा, तो हो सकता है शक्कर मांगने के बहाने आ गया कटोरी लेकर कि बहन जी थोड़ा शक्कर मिलेगा, शक्कर चीनी मिलेगा, बोला हाँ लाते हैं। तो उस समय वो आया, उस समय देख लिया, झाग देख लिया, अच्छा वो भी रहता है, ठीक है। पूछ लिया, अच्छा वो आपके हस्बैंड है क्या, नहीं वो गया गुजरा, भाई है बस 10 मिनट, ठीक है, कुछ करता नहीं, आलसी है, पड़ा रहता है सिर्फ, ऐसे बोल दिया। तो बोला आपके हस्बैंड, बोला हाँ वो अभी काम पर गए हुए हैं, बोले सुबह चले जाते, बोला हाँ सुबह चले जाते हैं, क्या काम करते हैं, बोला उनका मील है थोड़ा सा, बोला अच्छा, इतना पता कर लिया ना पड़ोसी का, इन्फॉर्मेशन आ गया, घर में कौन है नहीं है पता चल गया, बस शक्कर लेकर वापस घर। यानी इसने क्या किया, सबके बारे में चर्चा की, सबसे दोस्ती की, सबसे पूछा, घर में बच्चा है तो उसे मिला लिया, अच्छा ये बच्चा, ठीक है, उसको बच्चे को मिल लिया, क्या नाम बाबू, इधर नाम है, ठीक है। वही तो काम करना है हमें भी। तो पहले ये मेंबर निकल कर इसके घर गया, है ना, अब ये निकल करके आया तो घर में इसको भी खुली हो गई, मेरे को भी जानना है। अब क्या हुआ, एक दिन तो दो मतलब एक ही दिन में 2 बार शक्कर मांगने जाना तो गलत है ना। इसने बोला हम कल मांगेंगे, अब ये बोला हम कल मांगने जाएंगे, लेकिन बोला अरे तुम अभी तक शक्कर नहीं लाए हो, तो इसने बोला नहीं अब हम दूसरा चीज मांगेंगे, बार बार शक्कर मांगने जाना गलत है, तो बोला नमक मांगने जाएगा ये। अब बताओ इसको भी किसके घर जाना है, इसके जाना है ना, ये भी चला गया इसके घर, बारी बारी से काम होगा, एक बार ये इसके घर जाएगा, एक बार ये इसके घर जाएगा। आप चाहो तो इसको भी अपने घर बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक फंडामेंटल क्या है कि मुझे सबको आमने सामने करके मिलवा देना है, ये बेसिक फंडामेंटल समझ में। वही तो काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको उठाकर इसे घर भेज दिया, इसको उठा करके इसे घर भेज दिया। जब भेजा तो क्या हुआ, इसको इससे मिलाया पहले, ओहो 7 7 जा 49, a का a स्क्वायर, क्लियर। अब वो क्या आएगा यहाँ पर, 7 3 जा 21, अब देखो प्लस माइनस माइनस, अच्छा यहाँ ब्रैकेट बाहर है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, a into b a b, फर्क नहीं हो रहा है। अब बताओ यहाँ से भी कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस 7 3 जा 21, आइए बी को सजा दो। अगर बोले सर बी ए आ रहा है, ए बी क्यों लिख दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रोडक्ट को आप सजा सकते हो, और समझे, आ गया। फिर क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, अभी का बी स्क्वायर,
बी इंटू बी बी स्क्वायर। क्या हुआ आपको? स्क्रीन थोड़ी है ये, फिर भी कोई बात बुद्धि में गया क्या कि नहीं गया? तो बताओ, इस तरीके से जनरल कोई भी चीजों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, एकदम आसान तरीके से। अगर कोई भी इस तरीके से आपको दिख जाए तो मल्टीप्लाई करना आसान है ना, आराम से कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको महसूस होगा कि सर कुछ जोड़ घटाव करके आधार कार्ड सेम मिल रहा है, अगर कट सकता है तो काट देना। देखो यहाँ कटता हुआ मुझे दिख भी रहा है कि सर ये भी 21 ए बी, ये भी 21 ए बी, लेकिन इधर प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा ना। तो घटने को हम लोग कैसे काट के दिखा देते हैं, आप चाहो घटा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कुछ लोग बी ए लिखते हैं और काटते ही नहीं, वो तो सर ये तो ए बी है तो बी ए। अरे बाबा गुना में सब एक ही होता है, समझे, है ना। खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी खरबूजा पे गिर जाए, काटना दोनों को ही है। अरे मेरा यहाँ सवाल है ना, हम खरबूजा कहे देखे, हमको यहाँ सवाल काटना है, दूसरा खरबूजा थोड़ी करते, खरबूजा काटेगा चाकू थोड़ी काटेगा। अरे हम तो यहाँ सवाल देख रहे हैं, आप लोग खरबूजा में ध्यान दे रहे हो। काट दिए, बचा क्या बताओ? बचा है मेरे पास 49 a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। वेरी गुड, बन गया? बना नहीं बना? अब सोच के देखो कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, गौर करना, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से होता, मान लिया जाए, ये देखो ऐसा हम कह रहे हैं, हम ऐसे कहते हैं a प्लस बी माइनस सी, ओके, और हम यहां पर कहते हैं b प्लस सी। देखो ध्यान से, देखो अब जरूरी थोड़ी है कि घर में सिर्फ 2-2 मेंबर होंगे, हो सकता है किसी घर में 3 मेंबर हो और एक में 2 मेंबर हो, वही काम करेंगे। हमको क्या करना है, हमें सबसे आसान काम ये ना, जिस घर में सबसे कम मेंबर है उसी घर में से लोगों को बाहर निकालो। अब देखो इस घर में कम मेंबर है बी, तो इसको बाहर निकालो, इसके घर के बाजू भेज दो, लो बी को बाहर निकाला, इसके घर में भेज दिया, तो ये बाहर खड़ा है, अभी बेल बजाएगा पहले, ठीक है, ये मिलेगा सबसे मिलकर आएगा, ओके। अब इसकी बारी, प्लस सी, अब फिर से घर जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस सी। अब फिर क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे सिंपली, है ना। अब देखो क्या करेंगे, b इंटू ए यानी ए बी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको हमेशा सजाने की कोशिश करनी है, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी माइनस बी सी, फिर क्या आएगा प्लस ए सी, सी इंटू ए, फिर क्या होगा प्लस बी सी, उसके बाद फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर। काम खत्म। आपको लगेगा कुछ कट रहा तो काट देना, देखो लगे हाँ सर बीसी तो कट रहा है, काट देंगे। और कुछ कट रहा है नहीं, बाकी जो है सजा के लिख देंगे। देखो आप चाहे तो स्क्वायर वाले को पहले भी लिख सकते हो, एज यू विश, आप सजा के लिख लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी और फिर प्लस ए सी। काम खत्म, आंसर प्रूव हो गया। मुश्किल है बहुत, तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, सब बहुत बेसिक अलजेब्रा है। ये सब भी दिक्कत होगा तो फिर कैसे होगा, और समझे। अब बारी आती है कि सर इसका सर तो भूल ही गए, तो रास्ते भटक गए। सर इसका फॉर्मूला नहीं भटके बाबू, हम वही बता रहे हैं आपको। इसका फॉर्मूला जो रटते हैं ना, हम आपको उसी का तरीका बता रहे थे। अब आइए हम आपको एक चमत्कार दिखाते हैं, गौर करना। यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, हम एक सवाल बना रहे हैं, लिख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिखा हमने, ए प्लस बी इंटू। अब देखो ध्यान से चमत्कार, क्या करेंगे, दोनों घर है आमने सामने, तो हम क्या करेंगे, एक को बाहर निकालेंगे, इसके घर भेज देंगे ए माइनस बी, फिर प्लस बी को बाहर निकालेंगे, इसके घर भेज देंगे ए माइनस बी। करेक्ट है। फिर क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं क्या करेंगे, ए स्क्वायर, फिर क्या करेंगे माइनस ए बी, फिर ये क्या होगा प्लस ए बी, और फिर क्या होगा ये माइनस बी स्क्वायर। ए बी कट जाएगा, बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस। तो बताओ, यानी हम इसको सॉल्व करके जब हमने देखा, तो सॉल्व करके मुझे यही मिला कि सर इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। करेक्ट है ना। यानी या तो हम ये लिखे या तो ये लिखे, दोनों एक ही बात है ना। यानी कहने का मतलब ये है, हमने आपको बोला कि सर 2 इंटू 3 बताइए, तो बोले सर 6 आता है। बोले या तो हम 2 इंटू 3 को 6 के बराबर कर सकते हैं, बोला हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी को सॉल्व करके ये निकाला। तो बताइए, हमने जब इसको सॉल्व किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, यानी हमें साफ पता चल रहा है कि ये इसके बराबर है, ये पता चल रहा है ना। तो खुद सोच के देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, इंटू ए माइनस बी, दो पड़ोसी और दो, वही लिख देंगे यहाँ पर, वही तो है हमारा आंसर। लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख लो, एक पड़ोसी, दोनों अच्छे लोग हैं, एक पड़ोसी में थोड़ा नेगेटिविटी है, दोनों आपस में मिल गए, बस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत आसान खेल है, जानेंगे ना तुम, दोनों देख लो, दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन अगर ये ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, ये बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। कंडीशन, अगर ये दूल्हा ये दुल्हन, ये भी दूल्हा ये दुल्हन, बस क्या दोनों बीच में पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यही सेपरेट होगा।
जब ये सेपरेट होगा तो इसके लिए हमेशा आपको तैयार मिलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मिलेगा। तो अब गौर कीजिए, जो हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें देखो तो ये 7a हुबहू मैच कर रहा था ना, कर रहा था। बताओ 3b और ये 3b हुबहू मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है। तो बताइए, मुझे नहीं लगता है कि सर ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या अगर मुझे कोई भी ऐसा दिखेगा तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो खुद सोच के बताइए कि बताओ कि अगर हम इसको ऐसे ही हुबहू यहाँ डाल दे रहे, देखो ध्यान से, तो मेरे पास क्या a कौन है, ये क्या, ये 7a मेरा पूरा a है, ये मेरा पूरा b है। अब देखो कंडीशन एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, a का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, बोलो बोलो, माइनस b का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर करेंगे। अब बताओ निकालो, 7a का स्क्वायर कितना आएगा 49a स्क्वायर माइनस का माइनस 3b का स्क्वायर कितना आएगा। अब बताओ इतना मल्टीप्लाई करके यही तो निकाले थे हम, ये निकाले थे ना। तो बताइए फॉर्मूला सीखने से फायदा क्या होता है, फॉर्मूला सीखने से फायदा ये होता है, फॉर्मूला है ही नहीं एक्चुअली, हम लोगों ने क्या किया, तोड़ मरोड़ कर बस एक आसान तरीका निकाल दिया है। तो हमने इतनी लंबा पहला अटेम्प्ट में खटा, लेकिन जब मुझे ये रिजल्ट पता चल गया कि ऐसा कंडीशन में ऐसा मिल सकता है, तो ये दोनों स्टेप हम गायब कर सकते हैं ना। फायदा क्या होगा, टाइम बचेगा। आप जब भी कोई काम करोगे ना तो इसमें समय बचेगा, टाइम बचेगा। समय बचाने के लिए हम लोग फॉर्मूलास का यूज करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। बस समझ में आ रहा है। तो किसी को अगर मल्टीप्लाई करना होगा, वहां पर दोनों डिट्टो सेम दिखेंगे मुझे, बस प्लस और माइनस का फर्क होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा टाइम बचेगा, बचेगा ना। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। बुद्धि में गया कि नहीं गया। तो इसीलिए मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, क्लियर। एक को दे, चलो ठीक है, एक को देते हैं। आइए आप लोग एक सवाल दे रहे हैं, हम कहां दे, यहां दे रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहां पर 8x ओके माइनस 9y ओके। आंसर निकल जाए तो अपने पास रखिएगा, ठीक है, लेकिन जल्दी निकालने की कोशिश कीजिएगा, बस जब पूछेंगे तब बताना। 8x माइनस 9y। अब बताओ यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, 8x प्लस 9y। हमने कहा इसका मुझे आंसर बताइए, वो भी एक लाइन में। इसका आंसर आपको मुंह जबानी आ जाएगा, जिसका मैथ्स, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, टेबल ये सब आता है तो। लेकिन अगर मेरा पहला क्लास का किसी को स्क्वायरिंग अभी तक पता नहीं है, क्यूबिंग पता नहीं है, टेबल नहीं आता, उसको जिंदगी में चुल्लू भर पानी की जरूरत भी नहीं है। सही बता रहे हैं, नहीं जरूरत है। बाकी आप लोग समझदार हो, इतना तो समझ ही गए हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ऑटोमेटिक दिख रहा है सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही बात लिखा हुआ है सर, बस खाली ऐसे लिखा हुआ है, एक ही बात है, यही बैठाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो तरीका बनाने का, या तो आप लॉन्ग प्रोसेस अपना लो, लेकिन चूंकि हम लॉन्ग से शॉर्ट तरीका निकाल चुके हैं सीखकर, तो हम सीखे किस लिए फॉर्मूला, ताकि मेरा समय बचे। तो डायरेक्ट काम करेंगे, रिजल्ट तो बहुत आसान है, 8x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, काम खत्म। क्योंकि मुझे दिख रहा है एक तो प्लस में एक तो माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आ गया 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, अब फिर क्या आएगा, एकदम सही 81y स्क्वायर, काम खत्म, आंसर एक बार में, एक लाइन में आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ, कुछ लोग तो देखते के साथ बोल देंगे सर एकदम साफ दिख रहा है सर, 8 का स्क्वायर मुझे को पता है, 81 का स्क्वायर, सॉरी 64 का स्क्वायर, 9 का मुझे पता है 81 का, 81y स्क्वायर, काम खत्म, देखते के साथ बोल देंगे। अब बताओ, अब जो लोग हैं तो लोग बिना देखे, मतलब सिर्फ देख कर बताइए मुझे आंसर, चलो देख कर सिर्फ बताना है आप लोग को, मतलब बिना पेन पेपर का, ठीक है। लेकिन आपको स्क्वायरिंग का हल भी लेना पड़ जाएगा। चलिए लेते हैं, हमने लिया 5x माइनस 3y, 5x प्लस 3y, बिल्कुल सही। फटाफट से मुझे दिख रहा है कि सर सबका स्क्वायरिंग तो मारना है मुझे, सब तो दिख ही रहा है, यानी कि 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, सही हो। चलो और सवाल ले रहे हैं हम। स्क्वायरिंग हेल्प करेगा आपका, बोल दिए थे, यानी आपको दिख रहा है कि सर 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर माइनस 12, यानी 121 a स्क्वायर माइनस 144 b स्क्वायर। तो देखते के साथ रिजल्ट आया ना। ऐसे ही मैथ्स फास्ट होता है, जिनके मतलब जुबान पर अगर आपका कैलकुलेशन अगर जुबान पर आ जाए ना, किसी भी चीजों को देखकर समझ जाना उसका कैलकुलेशन फास्ट हो चुका है।
इसलिए सबसे बेस नींव होता है स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, टेबल, नंबर को समझना, नंबर को परखना, छोटी छोटी चीजों को समझ लेना। ठीक है, आप जिस स्टेप को लिखना चाहते हो उसको पहले इमेजिन कर लेते हो। ये सारी चीज आपको मैथ्स फास्ट बनाता है, बात समझे? तो सिर्फ बेसिक समझना जानते हो। सिर्फ अगर आपको कोई लगता है कि बैठकर यहाँ पर लेक्चर देखने से या वहां जो स्क्रीन पर जो मुझे देख रहे होंगे उसको अगर ये लगता है कि अगर मुझे सिर्फ सुनने से आपको मैथ्स आ जाएगी, तो अभी हम बैठ के बोल रहे हैं बाबू घंटा नहीं आएगा आपको, कुछ नहीं आने वाला आपको, जब तक आप खुद समझने की कोशिश नहीं करते, जब तक आपकी दिली इच्छा ही नहीं है मुझे सीखना है, जब तक आपको पता ही नहीं कि बेस क्या है। और बेस पता होने के बावजूद भी अगर आप उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हो तो हम क्या, आपका खुदा भी हेल्प नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपकी मदद केवल आप खुद हो जो कर सकते हो। आपको अगर मैं सिखा सकता है वो आप खुद हो, हम बस आपको जरिया दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस हम जरिया हैं। हर बार बोलते हैं हम आपको ट्रैक दिखा देंगे, आप अपने लाइफ के इंजन खुद हो, आपको अपनी ट्रेन खुद ही भगानी है, हम बस आपको ट्रैक बता देंगे। ये रेल मुंबई जाएगी, ये दिल्ली जाएगी और ये बंगाल की खाड़ी जाएगी, ये भी बता दें। डिसीजन इज योर, वेयर इज योर डेस्टिनेशन। सुनना है? बता दें कहानी क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि अगर मुझसे सीखना है तो मुझे सहना तो होगा। जो मुझे सह सकता है वो मुझसे 110% सीख सकता है। ठीक है, तो जीवन में टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ा के रखिएगा। हमें टॉलरेट तो करना पड़ेगा आपको, मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी, मेरी स्टोरी सुनना पड़ेगा, कभी कभी मेरा बकवास होगा वो भी सुनना पड़ेगा आपको, जरूरी है। हो सकता है कि आपको जो चीज बकवास लग रही हो उसमें ही हम कुछ ना कुछ बात को जोड़कर सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कई पढ़ाते पढ़ाते में इतना एक्टिंग करते हैं ना, पता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कोलकाता में रहते तो बोल देते सर आप अगर मतलब टीचर नहीं होते तो क्या होते हैं? मतलब आप लोग बताओ। सर आप पक्का सर एक्टर होते हैं। बड़ा अच्छी बात, चलो छोड़िए। तो मुझे एक्टिंग वूटिंग नहीं करना आता है, पढ़ाना अच्छे से आता है, खुलकर पढ़ाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है।